अब आगे हमारे पास है ये एक्सरसाइज इसकी चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है एमसीक्यूज। अ सोल्यूशन इज़ मेड बाय, सोल्यूशन किस तरह बनता है एडिंग सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट के और सॉल्वेंट के अंदर, पानी के वगैरह के अंदर जो ज़्यादा मकदार में होता है उसके अंदर सोल्यूट को ऐड करें तो सोल्यूशन बन जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, किसके अंदर सबसे कम मकदार होती है सोल्यूट के अंदर, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर सबसे कम मकदार होती है सोल्यूट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा इनसॉल्युबल है पानी में, तो जो ऑयल है हमारे पास ये पानी में हल नहीं होता, आप लोगों को पता ही, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, ये पीछे ही पड़ा है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड यूज दिस वर्ड टू फिल इन द गैप्स इन सेंटेंस, तो ये वाले इसने वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम लोगों ने मद्देनजर रख के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। अजीज़ ने शुगर ऐड की है अपनी टी में अनटिल नो मोर वुड डिजॉल्व, जब तक और इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती, तो ही मेड अ सोल्यूशन, तो जब और ना ऐड हो रही हो, पूरी हो गई हो उसकी मिकदार, यानी कि एंड तक उसने डिजॉल्व कर ली हो सारी चीज़, तो उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड आएगा। शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट इज़, क्योंकि वो सालुबल है, शुगर क्या है सालुबल है इसलिए डिजॉल्व हो जाती है पानी में। फ्लोर विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट इज़ अनसॉल्युबल, क्योंकि वो सालुबल नहीं है, वो हल नहीं होता पानी में। टू प्रोड्यूस शुगर फ्राम अ शुगर सोल्यूशन यू नीड टू अलाउ द वाटर टू इवेपोरेट, यानी कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर चीनी है और हमने उससे चीनी ही बनानी है तो पानी को हमें इवेपोरेट करना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब आगे फिर ये प्रैक्टिकल सही है, फजूल सही क्वेश्चन है, वैसे देख लें। कुछ स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है कि जो फ्रूट जेली है हमारे पास वो डिज़ोल्व होती है ज़्यादा जल्दी पानी के अंदर जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए। ये इन्होंने उसको सारी रीडिंग्स ली हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पे इतना टाइम लगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे इतना टाइम लगा और 50 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम टाइम लगा। अब वो पहला पूछ रहे हैं कि नेम 2 फैक्टर्स और वेरिएबल दैट शुड हैव बीन केप्ट द सेम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एक्सपेरिमेंट वाज अ फेयर टेस्ट, कि कौन से 2 फैक्टर हैं जिनको आप लोग मद्देनज़र रखें कि एक्सपेरिमेंट हमारा फेयर रहे। तो ये एक तो कि जो टाइप है और जितनी अमाउंट है जेली की, हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी एक्सपेरिमेंट करना है 2-3 दफ़ा, हर दफ़ा वो सेम रहे। ठीक है, ये ना हो कि पहली दफ़ा जेली फ्रूट है और दूसरी दफ़ा मैंगो की हो जाए या कोई और हो जाए, इस तरह की चीज़ें, या और काम नहीं करना। स्टीयरिंग मेथड हिलाने का, यानी कि अगर मशीन से हिलाया तो मशीन से हिलाएं, ये ना हो कि दूसरी अटैम्प्ट में हाथ से हिलाने लग पड़े या चम्मच से हिलाने लग पड़े। दूसरा क्वेश्चन है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द स्टूडेंट रिजल्ट, लेबल द एक्सिस ऑफ द ग्राफ एंड ड्रा द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट, वो कह रहे हैं कि ग्राफ भी तैयार करें इसके साथ। तो यही कह सकते हैं कि लेबल एक्स एक्सिस एज द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इस तरह एक्स एक्सिस बना लें, इस तरह वाई एक्सिस बना लें। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे यानी कि ये वाला जो है ये टेम्परेचर वाला ले लें 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से 0, 30, 40 इस तरह कर लें, और वाई एक्सिस पे आप लोग टाइम ले लें, छोटा टी लिख लेते हैं हम लोग, चलो। तो ये वाला इस तरह करके 30 सेकेंड, 44 मिनट, इस तरह जो भी बनाना है वो बना ले। प्लॉट द डाटा पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ईच टेम्परेचर एंड द कोरेस्पॉन्डिंग टाइम, फ़र्ज़ करो अब ये 1 मिनट था तो 10 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट में ये हुआ, इस तरह करके वो डॉट्स लगाने होते हैं, उनको फिर इस तरह करके लेबल कर लेना होता है। ड्रा लाइन बेस्ट फिट दैट गोज थ्रू डाटा पॉइंट, फ़र्ज़ करो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो इस तरह करके इसको मिला के इस तरह बना सकते हैं ग्राफ। तो आगे क्या है, देयर इज़ वन रिजल्ट विच सीम्स टू बी रॉन्ग, ड्रा सर्कल अराउंड दिस पॉइंट ऑन योर ग्राफ, फ़र्ज़ करें कोई एक ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास गलत पॉइंट है या गलत है या इसमें कोई गलती है, तो उसको आप लोग इस तरह करके सर्कल कर लें, फ़र्ज़ करो ये पॉइंट्स है इसको सर्कल कर लें। उसके बाद ऑन वन ऑफ द स्टूडेंट रोट कंक्लूजन इन हिज बुक, कंक्लूजन जो निकाली है उसने लिखा है कि द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिड अफेक्ट हाउ क्विकली द जेली डिजॉल्व, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर की वजह से पता लग सकता है कि कितनी टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है वो ये बता सकता है या इफ़ेक्ट कर रहा है कि कितनी जल्दी जेली डिज़ोल्व हो रही है। अदर स्टूडेंट्स ने ये नहीं लिखा, वो कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है, यानी कि द अदर स्टूडेंट सेड दैट दिस वाज नॉट अ वेरी साइंटिफिक कंक्लूजन, यानी कि ये साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है, यानी कि ये वजह नहीं है। वो कह रहा है व्हाट डू यू थिंक दे सेड दैट, और राइट अ मोर साइंटिफिक कंक्लूजन ऑन द एक्सपेरिमेंट, और कोई एक साइंटिफिक बात है।
तो द कंक्लूजन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिड अफेक्ट हाउ क्विकली द जेली डिजॉल्व, यानी कि टेम्परेचर ये बताता है कि कितनी जल्दी पानी के अंदर वो जेली डिजॉल्व हो रही है। ये इतनी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ डिटेल्स की कमी है कि वो ये भी नहीं बता रहा कि कितनी क्वांटिटी में, हमारे वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कितना मकदार में वो जेली डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, या किस टेम्परेचर पे हो रही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर अफेक्टेड द डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि जो डिज़ोल्व हो रही है उस प्रोसेस को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ज़्यादा साइंटिफिक कंक्लूजन क्या है कि जब टेम्परेचर पानी का इंक्रीज़ करते हैं तो जो टाइम होता है जेली को डिज़ोल्व होने में वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये ज़ाहिर करता है कि हायर टेम्परेचर क्या होता है, लीड्स टू फास्टर डिसोल्यूशन रेट्स, यानी कि डिज़ोल्व होने का रेट इंक्रीज़ कर देता है। अब आगे देख लें, असल तो ये वाले क्वेश्चन है वो तो नहीं था, कोई फजूल था, कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द सोल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ साल्ट इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो द मास जो है सोल्यूशन का 20 ग्राम ऑफ साल्ट जो है 100 ग्राम पानी में वो 120 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लेना है ना, मैस ही निकालना है। तो मैस का फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार को जमा कर लेना होता है। तो 20 ग्राम साल्ट और 100 ग्राम पानी। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन अ सोल्यूशन एंड गिव 2 एग्जांपल। सोल्यूशन की डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ी हुई है और 2 एग्जांपल, साल्ट वाटर या शुगर वाटर, शुगर डिजॉल्व इन टी, ये सारी ही लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या है हमारे पास कि व्हेन साल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर विच सोल्यूट एंड विच इज़ द सॉल्वेंट, यानी कि जब साल्ट को हमने पानी में डिजॉल्व किया तो कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो साल्ट ज़ाहिर बात है कम मिकदार में है तो सोल्यूट होगा और ये वाटर सॉल्वेंट होगा। गिव अनदर नेम फॉर अ वीक सोल्यूशन। वीक सोल्यूशन का दूसरा नाम हम लोग कह देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होती है। डिफाइन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सोल्यूट की डिजॉल्व होगी और वो और क्या कहते हैं सोल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकता गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। व्हाट इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल लिक्विड सोल्यूशन ऑन अर्थ। तो सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल लिक्विड कौन सा है, सी वाटर। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में कौन सा सोल्यूशन मौजूद है, तो वो सी वाटर ही है, यानी कि शुगर सोल्यूशन जो है हमारा, साल्ट सोल्यूशन, क्योंकि सी वाटर के अंदर साल्ट ज़्यादा होता है, नमकियात। नेम 1 कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। किसी सॉल्वेंट का नाम बताएं पानी के अलावा। तो एथेनॉल या अल्कोहल जिसको कहते हैं, जो कि हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन में मौजूद होती है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो सॉल्युबिलिटी पीछे जो डेफिनेशन की है वो कर लें, इसको रहने दें तो वो ज़्यादा ही बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में है सबसे पहले कि अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ सोल्यूशन बाय, कि सॉफ्ट ड्रिंक सोल्यूशन क्यों कहलाती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म डिजॉल्वेशन है, यानी कि यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, उसके अंदर कंपोजिशन जो उसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, फ्लेवर्स हैं, शुगर्स वगैरह हैं, ठीक है, सोडा वगैरह है, पानी है, ठीक है। तो सोल्यूट्स वगैरह भी हैं और वो हमारे पास उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे होते, ये शुगर वगैरह, यानी कि सारी चीज़ें हल हैं। जो चीज़ हल हो किसी पानी वगैरह में, सॉल्वेंट में, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और जो ना हल हुई हो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो कोक वगैरह की जो पानी की कोक वगैरह जो बोतल है हमारे पास उसके अंदर चीनी वगैरह तो हमें नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए ये हमारे पास सोल्यूशन ही कहलाएंगे। हाउ कुड यू मेक अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वीकर। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसको हम लोगों ने वीक करना है, यानी कि डाइल्यूट करना है। वो किस तरह करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट जो है उसकी मिकदार को ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। और जो सोल्यूट है उसको नहीं हमने ऐड करना, उसको कांस्टेंट ही रखना है। फ़र्ज़ करें ये एक जग है, इसके अंदर आप लोगों ने शरबत बनाया, चीनी ज़्यादा डाल गई, तो वो चीनी को कम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पानी और डाल देंगे, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की। आगे व्हाट इफेक्ट डज वार्मिंग हैव ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि वो कह रहा है कि वार्मिंग मतलब गर्म करना सैचुरेटेड सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड। तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है, और चीज़ें हल होने लग पड़ेंगी। व्हेन यू वार्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इट अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू मूव एनर्जेटिकली के मेक इट ईजियर फॉर एडिशनल सोल्यूट, यानी कि और ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स को क्या होगा, ऐड होने लग पड़ जाए, ऐड
होने लग पड़ेंगे उसके अंदर, यानी कि और भी उसके अंदर डिजॉल्वेशन होना शुरू होगी, जिस तरह शुगर कैंडी वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रेसिपिटेट्स वगैरह बनने लग पड़ेंगे, ठीक है, जब उसको ठंडा करेंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ गैस दैट विल डिजॉल्व इन अ लिक्विड। तो जो गैस लिक्विड में डिजॉल्व की है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, ये पीछे पड़ा भी है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ गैस विल डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज एज फॉलोज। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज करने लग पड़ती है, यानी कि गैस जो है वो हमने पीछे पढ़ा है लेस सॉल्युबल है लिक्विड में हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। कॉमनली जो ऑब्जर्व किया गया वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस में बबल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो वाला जब उसको हीट वगैरह करें। आगे का, इफ़ यू आर गिवन अ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब हाउ वुड यू यूज़ 1 or 2 crystals of the solute to find out whether the solution was unsaturated, unsaturated, saturated और super saturated, हमें किस तरह पता लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 या 2 crystals of the solute यूज़ करने हैं कि सोल्यूशन क्या है। हम लोग क्रिस्टल डालेंगे, इफ़ द क्रिस्टल्स डिजॉल्व कम्प्लीटली, अगर तो वो पूरे हल हो गए उस सोल्यूशन में, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसके अंदर अभी और डिजॉल्व करने की सलाहियत मौजूद है। अगर तो अनडिजॉल्व रहे और वो बॉटम पे चले गए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो सोल्यूशन है वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर ली है सोल्यूट की, ठीक है, उस टेम्परेचर पर, और ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड यानी कि डिज़ोल्व नहीं कर सकता। अगर तो क्रिस्टल जो हैं थोड़े से डिज़ोल्व होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो सोल्यूट है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो इस सोल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इट कंटेन मोर सोल्यूट देन इट शुड एट दैट टेम्परेचर, यानी कि उसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा सोल्यूट की मिकदार मौजूद है जितनी होनी चाहिए उस टेम्परेचर पे, तो वो ज़्यादा जो अमाउंट वाले हैं उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट्स बना देगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर का सारा हम लोगों ने पीछे तफसील से पढ़ा है, वो वाला सारा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, सब्सटेंस की सॉल्वेंट्स के साथ वो टकराते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन ये सॉलिड वगैरह के लिए, लेकिन गैसेस वगैरह के लिए ये नहीं होता, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, उसकी 3 एग्जांपल्स दें। तो सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली सारी चीज़ें डिस्पर्स्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल जो हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। साल्ट वाटर, शुगर वाटर, ठीक है, एयर वगैरह, ये सारे सॉल्यूशन की ही मिसाल है। सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्यूशन तो होता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, वो हल हुए होते सारे, इस तरह रेत है फ़र्ज़ करो तो वो नीचे बैठी होगी, यहाँ पे पानी में नहीं होगी। पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं और विजिबल हो रहे होते हैं, रेत नज़र आ रही होती है। पार्टिकल्स में सेटल डाउन ओवर टाइम, हलाने पर तो वो शायद हल हो जाए, थोड़े से इधर उधर नज़र आए, लेकिन बाद में थोड़ा टाइम बाद नीचे बैठ जाते हैं। मडी वाटर, गारे का पानी, ठीक है। ऑरेंज जूस, ये जो माल्टे का जूस है, विद पल्प, यानी कि उसकी झाग वगैरह, वो जो छिलका सा थोड़ा सा आ जाता है। सैंड वाटर, रेतला पानी, ये और भी इसने एग्जांपल दी हैं। मेडिसन, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, इसको छोड़ दें, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस वगैरह